नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा फेसबुक पेज द डेली हिंदुस्तान और जेके अपडेट न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूं मैं गुंदो में और यहाँ मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज खास मेहमान हमारे साथ DFO बधवा मिस्टर चंद्रशेखर जी हैं, जो हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। आपको पता होगा पिछले 1.5 साल पहले हमारी न्यूज़ ये थी कि जंगल का कटाव जो है वो ज़ोरों पर हो रहा है, लेकिन आज जो हमारे सवाल होंगे वो थोड़ा हट के होंगे, क्योंकि ग्रीन फैलिंग को यहाँ पे ज़ीरो कर दिया गया है। बिल्कुल कोई ग्रीन फैलिंग, इतना कि हमें कवरेज का मौका भी नहीं दिया जा रहा। खासकर हम बलेसा रेंज की अगर बात करें और चिराला रेंज की, तो काफ़ी चुनौतियाँ इनके सामने थी। स्मगलरों की नकेल कसने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काफ़ी चुनौतियाँ थी, कहीं ना कहीं इनके डिपार्टमेंट्स के जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर थे उनको ज़ख्मी भी किया गया स्मगलरों की तरफ से। और अभी हम बात करेंगे किस किस मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा और आखिर यहाँ तक पहुँचे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर बताएं, चिराला की अगर हम बात करें तो कोई भी शख्स, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, कोई भी नहीं बता रहा था कि यहाँ पे इस स्मगलरों की नकेल कसी जाएगी। तो क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने और आज ये ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। और भदरवा फॉरेस्ट डिवीज़न एक बहुत बड़ी डिवीज़न है पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर हम इसका फॉरेस्ट एरिया देखें तो करीबन 90,000 हेक्टेयर एरिया है। और इस 90,000 हेक्टेयर में बाकी ये सिर्फ जंगल, मतलब ज़मीन नहीं है, इसमें बहुत सारा जंगल है और बहुत अच्छा जंगल है। आप नीरू की बात करें, बहुत अच्छा जंगल है। कलाड़ की बात करें, बहुत अच्छा जंगल है। चिराला की बात करें, बहुत अच्छा जंगल है। बरेस की करें तो हमारे वसी जंगल है यहाँ। और इन जंगलों का अगर आप जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एरिया बहुत बड़ा है, उस एरिया में जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड और हमारा स्टाफ है उनमें बहुत कम स्टाफ होता है। आप जानते हैं कि इतने बड़े एरिया के लिए एक फॉरेस्ट गार्ड कहीं से अगर कोई डैमेज का या किसी चीज़ का कोई आता है तो उसको जाना पड़ता है। तो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि इतने बड़े एरिया में हमारी जो प्रॉपर्टी है वो खुली प्रॉपर्टी है, वो आउटडोर प्रॉपर्टी है, वो किसी लॉक में बंदी नहीं जा सकती है, उसको किसी अंदर, मतलब उसको कंटेन नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें इस चैलेंज उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों की तो ज़रूरियात जो होती है वो अपने लिए होती है, ख़ास अपने मकान बनाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी है हमारे यहाँ पे जो जंगलों के कटाव करके बेचता है, जिसको स्मगलिंग कहते हैं, इसमें रहते हैं। तो इस स्मगलिंग के को कंटेन करने में रहते हैं। तो इस स्मगलिंग को कंटेन करने में अगर हम कामयाब हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे स्टाफ का है। क्योंकि बेशक हमारी डायरेक्शंस उनको रेगुलर रही, तो जो डायरेक्शंस हमने उनको दी उसी डायरेक्शंस के तहत वो जंगल में जाके अपनी गश्त उन्होंने बढ़ाई। और ख़ास करके उन लोगों पे जो जंगलों को नुकसान करते थे उन पे नकेल जो है कसी गई है। आप जानते हैं, जैसे आप बात कर रहे थे चिराला रेंज की, तो चिराला रेंज में टांटा एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों का रवैया बहुत ही जहराना और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि नुकसानदेह था हमारे। हालांकि वहाँ भी कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगलों को भी नुकसान करते हैं और हमारे लोगों को भी जो है धमकाते थे, डराते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे जो हमारी स्मगलिंग है या फॉरेस्ट का जो कटिंग है, कटाव है, वो रुक जाए। और उसी के तहत खास करके हमारे रेंज ऑफिसर जो चिराला के हैं उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उसमें कि रेगुलर पेट्रोलिंग उन्होंने जो जंगल में की, उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे अनासर हैं जो जंगल को ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और आज की डेट में आपको बताता चलूँ कि उनकी नकेल कसने में हमारी जो जुडिशरी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। क्योंकि आज की डेट में 38 ऐसे केसेस हैं जो उनके खिलाफ कोर्ट में चालान हुए हैं। और उन 38 केसेस में कम से कम भी 100 से 150 लोगों के नाम हैं। तो वो लोग जो जंगलों को करते थे, कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि कानून जो है अपने तरीके से उन पे जो है सख्ती लाए और जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनके जुर्म की उनको सज़ा मिले। सर, पिछले दिनों क्लोजर को डैमेज कर दिया गया था, वहाँ पर सुन लिया गया था, उन लोगों को कैसे कार्रवाई की? देखिए ये हमेशा चैलेंज रहता है हमारे सामने कि जब भी कोई नया काम हम कहीं पे करते हैं, खास करके क्लोजर्स का, तो क्लोजर्स में लोगों के इंटरेस्ट रहते हैं। क्योंकि आप देखते हैं बहुत सारा लैंड जो फॉरेस्ट लैंड है वो एनक्रोच्ड है और उन एनक्रोच्ड लैंड्स को
लोग चाहते हैं कि वो ना छोड़ें। तो जब सबसे पहले उसमें एक जो कार्रवाई हमारी हुई थी, हमने कोई 5 महीने पहले ये जो क्लोज़र है उसको, ये जो एरिया है जहाँ पे वो क्लोज़र हम रेज़ कर रहे थे, उसमें इविक्शन की गई थी। करीबन 600 कनाल एरिया जो था उसको हमने इविक्ट किया था, और उसमें से 7 ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो इल्लीगली वहाँ पे बने हुए थे 15-20 साल पहले, और उन स्ट्रक्चर्स को हमने डिमोलिश किया था। तो उसके बाद जब हम रेज़ कर रहे थे वहाँ काफ़ी ज़्यादा वो हुआ, उनके खिलाफ़ एफ़आईआर हुई है पुलिस में। और पुलिस के एफ़आईआर होने के, एक तो पुलिस की अपनी कार्रवाई है, हमने एक और जो कार्रवाई है, हमने एक और जो अपना फॉरेस्ट के जो एक्ट में उनको बुक किया है, और उनका चालान जो है वो कोर्ट में पेश किया गया है। इनफैक्ट उनको शायद एक हेयरिंग जो है उसमें हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और ज़्यादा बेटर जो है रिज़ल्ट्स आएंगे, और उन लोगों के लिए नकेल जो है और तरीके से कसी जाएगी। सर आखिरी सवाल आपसे होगा, PMAY के स्कीम के तहत जो है मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, इस पर जो है सेंक्शन वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जंगल में जो डैमेज है वो बहुत कम है, सूखा दरख्त भी उतना नहीं ब्राई, तो उसके लिए उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, उनको क्या प्रोसेस करना होगा, और उनके लिए नहीं, देखिए जायज़ तौर पे लकड़ी मिल जाएगी? वसीम जी, देखिए मुझे लगता है कि ये वाला जो सवाल है आपका, ख़ास करके कंसेशंस की, ये जो सेंक्शंस जिसको हम कहते जी हैं, सेंक्शंस इस साल जितनी सेंक्शन दी गई आज तक इतनी सेंक्शन नहीं दी है। अगर आप रिकॉर्ड देखिए किसी भी रेंज का, हम खास करके अगर मैं यहाँ पे करूँ नीरू भलेस रेंज की बात, आज तक इतनी सेंक्शन कभी दी नहीं थी। उसका कारण ये है, उसका कारण यह था कि जितने PMAY मकान बन रहे थे उनको, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो PMAY बन रही थी, और जितने भी PMAY में, हालांकि हमने भी अपने रेंज ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दी थी कि जितने भी PMAY के मकान हैं उनको जो है प्रायोरिटी पे लिया जाए, और जो भी PMAY के मकान हमारे पास आए उनको प्रायोरिटी पे जो है लकड़ी दी गई है। हाँ, अब दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि जो जंगल में अवेलेबिलिटी होती है, मतलब देखिए जम्मू नोटिस के तहत लकड़ी देने के लिए जंगल में कम से कम जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, जिसमें कि ग्रीन नहीं होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए, और ड्राई की अवेलेबिलिटी अगर है, और जहाँ जहाँ भी अवेलेबिलिटी थी वहाँ में उन लोगों को दिए गए हैं।